Hello students, my name is Vijay Bhardwaj and today we will discuss your poem The Wind. In this second part of your poem, we will discuss the third stanza, fourth stanza and related sentences, and after explanation we will discuss its literary devices and its important question answer. Recently I was explaining to you the summary and theme and about the poet. Now we will move further your third stanza. After that we will discuss its literary devices and important question answer. Let's get started. Third stanza from your poem Wind. You are very clever at poking fun at weaklings, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. The wind god windows and crushes them all. तो यहाँ पर जो poet है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? In the above line, the poet in a subdued tone excuses the wind of troubling the weak and fragile or something or someone to meet and mild to protect themselves from the harshness of the world. तो यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है? विंड को बोल रहा है कि विंड जो है, जो हवा है, वो क्या कर रही है? वो लोगों के साथ मजाक करती है, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके साथ मजाक करती है। क्यों मजाक करती है? क्योंकि उन्होंने टाइम के ऊपर जो है अपना जो है वो घर को अच्छी तरह से मजबूत नहीं बनाया, जिसलिए उनको जो है वो बुरे वक्त में उनको जो है वो मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। जैसे कि इस पोएम का मेन थीम ही यही है कि जो इंसान है अगर वो अपना जो बेसिक जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, तो नेचुरली है उसको लाइफ में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। द विंड टेयर्स डाउन डोर, राफ्टर एंड इवन द एंटायर वुडन हाउसेज, लिविंग पीपल स्टैंडर्ड टू फेस द हार्शनेस। तो क्या होता है कि विंड टेयर्स डाउन डोर, जो हवा होती है वो क्या करती है? वो दरवाजे जो होती है हमारे घर की जो नींव होती है, एंड वुडन हाउस जो लकड़ी के घर बने हुए होते हैं उसमें जो खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं उनको सब क्या कर देती है? तो उनको सबको तोड़ देती है, टेयर डाउन हो जाता है। तो जो हार्शनेस होती है, जो उसका एक रूखापन होता है हवा का, जो एक मुसीबत बन के आती है, उसको फिर झेलने, उसको फेस ऑफ करने का जो एक स्टैंडर्ड पावर वो नहीं रहती। द सिचुएशन aromatically implies that the troubles in life come as suddenly as the wind causes destruction and leaving behind destruction and devastation। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? द सिचुएशन, जो इस तरह की जो सिचुएशन बन जाती है तो वो नेचुरली क्या करती है कि लाइफ में क्या लेके आती है? बहुत ज़्यादा मुश्किलें लेके आती हैं, मुसीबतें लेके आती हैं। कम एज सडनली एज द विंड क्रशेस, जैसे कि हवा जो है अचानक अगर जो तूफ़ान आता है तो वो क्या करता है? वो रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को क्या कर देता है? क्रश कर देता है, उनको उनका डिस्ट्रक्शन कर देता है, उनको तबाह कर देता है। उसी तरह से जो लाइफ में भी अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हो लाइफ को आगे स्पेंड करने के लिए, तो वो भी आपको मुश्किल जो है वो डिवास्टेशन या डिस्ट्रक्शन का सामना आपसे हो सकता है। Now stanza 4. We won't do what you tell him, so come let's build a strong home, let's join the door firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us। तो यहाँ पर देखेंगे हम आगे क्या एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सेंटेंसा फोर्थ है उसकी जो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया हुआ पोइट ने। द पोइट स्टेट्स दैट द विंड इज़ टू सेल्फ विल्ड आइगोनिस्ट। जो विंड होती है, जो हवा है, वो क्या है? वो बहुत ही सेल्फ विल्ड है, वो अपने तरीके से ही चलती है, किसी के कहने के ऊपर उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। वी विल नॉट लिसन टू एनी अपील,
हम जो है किसी को इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल पावर है। सो इट इज़ फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वी मस्ट बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर विद फर्म फाउंडेशंस सो द विंड कैन नीदर हार्म नॉर पेंट्रेट इट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हमें जो अपने घरों के जो स्ट्रक्चर है उनको जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनकी जो फाउंडेशन है, उनमें लगने वाला जो मटेरियल है उनको अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जो है हमें जो लाइफ में आने वाला जो नुकसान है वो ना भुगतना पड़े। वी मस्ट फर्दर मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग टू बी एबल टू फेस द इल इफेक्ट ऑफ द विंड। और इसी तरह से अगर हम मानसिक और शारीरिक तौर पर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमें जो है वो लाइफ में आने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो इलनेस होती है, उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसी तरह से हवा को सिम्बलाइज़ किया गया है, विंड को सिम्बलाइज़ किया गया है कि विंड से होने वाले नुकसान से हम बच जाएंगे। उसको जो है मेटाफर यूज़ किया गया है विंड को, और नुकसान से बचा जा सकता है अगर हम पहले ही अपना घर जो है वो अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लें। इफ़ वी कैन डू दिस, अगर हम ऐसा नहीं करते, देन द विंड कैन नीदर फ्रॉटन नॉर हार्म एज फ्राइटन नॉर हार्म अस। तो जो हवा है वो क्या करेगी, हमें फिर डरने की उससे कोई भी ज़रूरत नहीं होती, उसकी जो पावर होती है उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती अगर हम अपना जो घर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। द विंड कैन बिकम आवर फ्रेंड्स। जो हवा होती है, जो मुसीबतें होती हैं लाइफ में, उसको क्या करना चाहिए, हमें अपनी दोस्त बना लेना चाहिए। द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग विल्ड। और पोएट ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी जो है क्षमता होगी, हमें क्षमता होगी, हमें एबिलिटी होगी, वी कैन फेस ऑल द हर्डल्स। हर्डल्स क्या होता है, रुकावटें। तो हम लाइफ में आने वाले किसी भी तरह की जो रुकावटें उनको फेस ऑफ कर सकते हैं। ट्रबल इन लाइफ ईजली, और जो लाइफ में आने वाली मुसीबतें हैं उनसे भी हम बड़े आराम से उसको जो है वो फेस ऑफ कर सकते हैं ईजिली। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या होता है, इफ़ वी आर वीक देन वी विल बी सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, हम कमज़ोर रहेंगे, तो हमें जो है वो हमेशा ही जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर ताकतें हैं, नेचुरल जो फोर्सेस हैं, वो हमेशा ही हमें जो क्या करती रहेंगी, हमें जो है वो नुकसान पहुंचाती रहेगी, और हमारा जो है डाउन ट्रोडन होता रहेगा। हम जो हमेशा ही नीचे गिरते रहेंगे, दबते रहेंगे, कुचलते रहेंगे, एंड इवेंचुअली बी डिस्ट्रॉयड। और क्या होगा, लास्ट में हम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस प्लैनेट से। नाउ सेंटेंस फिफ्थ, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फिफ्थ सेंटेंस है उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है। हेयर द पोएट डिस्क्राइब्स द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द विंड। तो यहाँ पर जो है वो पोएट हवा के लाभ और हानियाँ बता रहा है। उसी तरह से लाइफ को कंपेयर किया गया है कि लाइफ में भी जो है किस तरह से एडवांटेज होती हैं और किस तरह से डिसएडवांटेज आती हैं। ही सेज द मेरिट्स दैट इट कैन ब्लो डाउन वीक फायर। सबसे पहली इसकी मेरिट क्या है कि ये जो है कमज़ोर होते हैं उनको क्या कर देती है, अपने साथ हवा को उड़ा के लेके चली जाती है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कागज़ वगैरह होते हैं, जो हल्के पत्ते वगैरह होते हैं, उनको क्या करती है वो अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ये इसकी एक लाभ है क्योंकि उससे सफाई हो जाती है। बट इफ़ द फायर इज़ बर्निंग फीस्ट within it fiercely, then it will make it burn with stronger forces or more powerfully। और दूसरी तरफ क्या है, अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ बहती है जैसे कि आग बरस रही होती है, तो उस तरह से क्या होगा कि वो नेचुरली क्या करेगी, जो आग की जो फोर्स होती है वो नेचुरली क्या करेगी, हमें जला देगी और मोर पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल होगी और हमें जो है वो इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। द पोएट concludes that the wind is a friend to the strong, but is an enemy to the weak who fall prey to its forces। तो पॉइंट ये भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग मुसीबतों को अपना दोस्त बना लेते हैं उनके लिए जो मुसीबतें नहीं रहती। बट दुश्मन किसके लिए है, जो लोग वीक होते हैं और जिन्होंने पहले से ही अपना जो बेस वो स्ट्रॉन्ग नहीं किया होता, वो जो है इन फोर्सेस का, ऐसी ताकतों का सामना लाइफ में नहीं कर पाते। मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वी कैन
overcome all our troubles only if we build a strong character। और मेटाफोरिकली क्या होता है कि हम यही कह सकते हैं, यही बताया हुआ है कि वही लोग जो है इस लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं जो अच्छी तरह से मेंटली फिजिकल स्ट्रांग होते हैं। वी कैन ओवरकम ऑल ओवर ट्रबल्स, हम जो है हमारी लाइफ में आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं उनको कम किया जा सकता है ओनली इफ़ वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अगर हम जो है अपना अच्छा, हमारा जो कैरेक्टर है जो हमारा कैरेक्टर अच्छा हो। तो एक कहावत भी है हमारे लिटरेचर में कि इफ़ मनी इज़ लॉस देन समथिंग इज़ लॉस, इफ़ टाइम इज़ लॉस देन समथिंग इज़ लॉस, बट इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। इसलिए जो करेक्टर है आदमी का सबसे एक पावरफुल एक वेपन होता है, इसलिए करेक्टर के ऊपर कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या करता है, आपका जो है मोरल वो डाउन कर देता है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। करेक्टर को हमेशा ये आपने उसको रिच रखना है। द पोइट invokes us to sing devotional songs in praise of the wind god for motivating us to be strong to face the challenges in life। तो लास्ट में जो पोइट क्या बता रहा है कि हमें जो है वो क्या कर रहा है, वो डिवोशनल सॉन्ग गा रहा है। किसकी प्रेज में, किसकी तारीफ में गा रहा है, और जो भगवान की तारीफ में जो है एक वो डिवोशनल सॉन्ग, एक भक्ति का जो सॉन्ग है वो गा रहा है, गॉड की प्रशंसा कर रहा है। विंड को उसने क्या किया है, विंड को उसने सिम्बलाइज किया है एज ए गॉड। तो इसलिए वो प्रेज कर रहा है क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है, हमें जो है उससे ताकत मिलती है। आज टू बी स्ट्रॉन्ग, वो हमें ताकतवर रहने के का जो है एक एबिलिटी हमें देते हैं। और इससे क्या होता है कि हम लाइफ में चैलेंजेस को जो है वो अच्छी तरह से फेस ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी। आगे देखिए इसके मेटाफर जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस हम कौन कौन से करेंगे। सबसे पहले देखिए मेटाफर के बारे में मैंने बताया था कि मेटाफर क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक चीज़ जिससे जो है किसी दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाए या इमेजिनेटिवली किसी वर्ड को कंपेयर किया जाए किसी दूसरे वर्ड्स के साथ। तो क्या है मेटाफर, देखिए द एंटायर पोएम इज़ ए मेटाफर बिकॉज इट एंड्स ऑन ए नोट ऑफ application to humanity to stand against all ravages nature और man made। तो मेटाफर कैसे है, मेटाफर इस तरह से है कि विंड को उन्होंने मेटाफर यूज़ किया है और विंड को उन्होंने सिंबलाइज़ किया है लाइफ में आने वाले जो मुसीबतें होती हैं उसको, विंड को एक नेचुरल जो है वो फोर्स भी बताया है, ठीक है। और उसको उन्होंने रिलेट किया है जैसे मैन मेड जो पावर होती हैं, मैन मेड जो ट्रबल्स होते हैं जो लाइफ को हार्म करते हैं आगे, उसको भी उन्होंने कंपेयर किया है। तो इट मीन्स विंड यहाँ पर क्या है, मेटाफर उन्होंने अपनी लिटरेरी डिवाइस जो है पोएट में यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि पर्सोनिफिकेशन जैसे विंड रेफर टू योर्स लाइक लिविंग थिंग। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन क्या है, विंड को उन्होंने क्या किया है, एक लिविंग थिंग के बारे में बताया। तो इसलिए यहाँ पर भी ये पर्सोनिफिकेशन है। कैसे लिखा हुआ है, द पोएट रेफर्स द विंड एज यू। पोएट ने विंड को क्या किया है, रेफर किया है एज ए यू, एक लिविंग थिंग के बारे में बताया हुआ है। एक लिविंग थिंग कहा है उसको, विंड को, एज इफ़ इट इज़ ह्यूमन, वही लिखा हुआ है जैसे कि वो एक ह्यूमन होती है। द पोएट इज़ जेंटली रिप्रेजेंटिंग इट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। तो वही है लिखा हुआ कि विंड को उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है जो सुपर नेचुरल कुछ ऐसा लिखा हुआ है। विंड जो है वो ह्यूमन नहीं होती, वो एक नेचुरल पावर है, बट पोएट ने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ की हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ द विंड इज़ पर्सोनिफाइड एज गॉड, और उसी तरह से उन्होंने विंड को गॉड भी कहा है। ये भी पर्सोनिफिकेशन की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, द विंड इज़ पर्सोनिफाइड एज अ फ्रेंड, और विंड को उन्होंने क्या किया है, एक फ्रेंड के तौर पर भी बताया हुआ है कि विंड को मुसीबतों को जो क्या करना चाहिए, दोस्त बना लेना चाहिए। थर्ड लाइन में देखिए, द विंड इज़ पर्सोनिफाइड एज ए ह्यूमन बीइंग, वही आ गया, ह्यूमन बीइंग कहा गया है, उसको फ्रेंड कहा गया है और उसको भगवान कहा गया है। किसको, विंड को। इस तरह से ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस उन्होंने यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए एनाफोरा क्या होता है। एनाफोरा के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, एनाफोरा क्या होता है, दिस मीन रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड इन सक्सेसिव लाइन्स, द इंस्टेंसेस आर फाउंड इन, कहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी पोएम में जो डोंट वर्ड है वो बार बार यूज़ किया गया है। जब
क्या होता है एक्चुअली में एनाफोरा क्या होता है कि जब किसी सेंटेंसा में जो स्टार्टिंग की लाइनें होती हैं वहाँ पर कोई भी वर्ड बार बार रिपीट किया गया होता है, फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, ये ध्यान रखना है, इन द बिगिनिंग, वो एनाफोरा होता है। जैसे डोंट वर्ड है वो बहुत बार यूज़ किया गया है आपके सेंटेंसा में फर्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में, और यू वर्ड है वो भी बहुत बार यूज़ किया गया है, ठीक है। उस तरह से क्रम्बलिंग जो वर्ड है, क्रम्बलिंग वर्ड भी बहुत बार यूज़ किया गया है आपकी पोएम में। तो लेट्स और नेक्स्ट वर्ड है लेट्स भी आपकी पोएम में बहुत बार यूज़ किया गया है। तो इट मीन किसी वर्ड का पोएम में बार बार आना, दैट इज़ कॉल्ड रेपिटेशन एनाफोरा। तो और लास्ट में इसकी जो राइम स्कीम है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं बनती। तो ये पोएम क्या है, द पोएम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स। इट मीन्स कि इसकी लाइन की कोई भी तुक नहीं बन रही लास्ट में, और कोई भी जो है वो लाइन टू लाइन मैच नहीं हो रही, इसलिए इसकी कोई भी जो है वो राइम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। नाउ वी विल मूव फर्दर क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हमें कौन कौन से करने हैं उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर में देखिए, सबसे पहले हम जो मार्क किए हुए क्वेश्चन आंसर हैं वही आपको आपकी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा हुआ है। वाई डज द पोइट अपील टू द विंड टू कम सॉफ्टली। जो पोइट होता है वो हवा को क्या बोलता है, हवा को धीरे बहने के लिए क्यों बोलता है। द पोइट अपील्स टू द विंड टू कम सॉफ्टली एज इट इज़ डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए उसको धीरे बहने के लिए बोलता है हवा को, क्योंकि अगर वो तेज़ चलेगी तो उससे जो क्या होगा, उससे फ़ायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। इट हैज़ ब्रोकन द शटर्स ऑफ द विंडोज़ एंड एंटर द रूम। तो क्या होगा, ये जो हमारी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, ये क्या कर देगी, उनसे जो है वो अंदर आ जाएगी। फर्स्ट लाइन में ये भी बताया गया है कि इंसान को भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे सोच समझ कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसका जो है हमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। एज ए रिज़ल्ट द बुक ऑन द सेल्फ हैव बीन थ्रोन डाउन एंड इट्स पेजेस हैव बीन टोर्न। तो क्या होगा कि अगर तेज़ हवा चलेगी, हवा अंदर आ जाएगी और खिड़कियों में, दरवाज़ों पर और टेबल के ऊपर जो हमारी बुक्स रखी हुई हैं वो ना केवल नीचे गिर जाएंगी पर उनके जो पेजेस हैं वो भी फट जाएंगे। द लॉस पेपर दैट वर केप्ट नीटली हैव बीन स्कैटर्ड ऑल ओवर। तो ये जो है हमारा जो साफ़ सुथरा एक माहौल होगा उसको क्या होगा, वो बिल्कुल जो क्या कर देगी, ख़राब कर देगी। जो पेज है, फटे हुए पेज है, वो चारों तरफ से बिखर जाएंगे, जिनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई शुड वी बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग हाउसेस क्यों बनाने चाहिए। स्ट्रॉन्ग हाउसेस इट मीन्स कंपेयर किया गया है कि वही एक तो विंड के साथ कंपेयर किया गया है, और दूसरा हमें अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए भी ये कहा गया है कि हमें अपने हमें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। तो क्या लिखा हुआ है, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ नेचर लाइक द विंड, रेन एंड सन। इसलिए हमें जो पॉइंट है वो घर को मजबूत बनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि हम जो है वो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं, ऐसे जो तत्व होते हैं कुदरत के, उनसे हम बच सकते हैं। किससे बच सकते हैं, हवा से बच सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं, सूरज की गर्मी से बच सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी शुड मेक आवर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। और दूसरी तरफ ये जो इस पोएम का थीम है कि हमें जो है मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद कॉन्फिडेंस। और उससे क्या होगा कि उससे हम पूरे अपने मनोबल के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आने वाली मुसीबतों का अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सिम्बोलिज्म ऑफ विंड। सिम्बोलिज्म आपका लिटरेचर में भी एक बहुत बढ़िया टर्म आती है सिम्बोलिज्म के बारे में। तो सिम्बोलिज्म के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द सिम्बोलिज्म ऑफ विंड। विंड को कैसे सिम्बोलाइज किया गया है और इसमें कैसे सिम्बोलिज्म डाला गया है। तो सिम्बोलिज्म होता क्या है कि सिम्बोलिज्म में क्या आएगा, विंड इज़ अ सिंबल इज़ कम्पेयर टू चैलेंजेस। कैसे, ये जो विंड है, विंड क्या करती है कि विंड को उन्होंने सिम्बोलाइज किया है एक चैलेंज के रूप में, ठीक है।
जैसे विंड चलती है और बहुत सारा नुकसान करती है, उसी तरह से लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो किसी भी इंसान की लाइफ जो बदल सकते हैं। इसलिए सिंबोलिज्म क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करके उसके साथ जोड़ना, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी। और इन्होंने पोएट ने यहाँ पर क्या किया है, विंड को एज ए सिंबल यूज़ किया गया है। तो क्या लिखा हुआ है, Some have perhaps witnessed a strong wind knock a nest out of a tree or rip leaves or branches of a tree, but not the wind itself, as it is considered to be the vital breath of the universe। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वही सिंबलाइजिंग एक जो विंड है वो एक विटनेस्ड है। स्ट्रॉन्ग विंड नॉक्ड अ नेस्ट, जो क्या करती है, घर का दरवाज़ा खटखटाती है। ऑफ ट्री, जो दरख्त पेड़ के ऊपर कोई एक घोंसला होता है, इसको सिंबलाइज किया गया है हमारे घरों के साथ। और नॉक किए, बिना नॉक किए वो अंदर घुस जाती है। रिप लीव एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, और जो पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, पत्ते होती हैं, उनको तोड़ देती है, उनको उखाड़ देती है। बट नो द विंड इटसेल्फ, एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वाइटल ब्रेथ ऑफ द यूनिवर्स। और वो क्या है, एक यूनिवर्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर भी है, जिससे जो है वो बचना बहुत ही मुश्किल होता है। वही बात बताई हुई है। नेक्स्ट देखिए, विंड हैज़ बीन सिम्बलाइज्ड देयर हियर एज द एजेंट दैट रेटल्स आवर इक्विलिब्रियम। तो ये भी एक सिंबलिज्म यूज़ किया गया है कि ये जो विंड है वो एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, जो रेटल करती है। रेटल और इक्विलिब्रियम, जो हमारा जो एक बैलेंस बना हुआ है वो उसको क्या कर देती है, एक हम पूरा डिसबैलेंस हो जाते हैं लाइफ में चैलेंजेस आने से। उनको हम फेस ऑफ नहीं कर पाते अगर हम मेंटली और फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अगर हम चैलेंजेस को जो है फेस ऑफ करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। Those who are physically and mentally weak will get destroyed in time of adversity। तो क्या होता है कि जो लोग फिजिकली और शारीरिक और मानसिक तौर पर कमज़ोर होंगे वो टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। Whereas the strong will survive, और वही लोग यहाँ पर ज़िंदा रहेंगे जो हर तरह से ताकतवर हैं। The strong will resist the problems that have caused the changes and फाइंड अ सोल्यूशन। और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती हैं, जो समस्याएं लाइफ में आती हैं, वो उनका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। द वीक विल जस्ट क्राई एंड ब्लेम द विंड एंड द सर्कमस्टांसेस। और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो हमेशा ही अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, हमेशा ही रोते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं किसको, विंड को। विंड इट मीन्स लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को कोसते रहते हैं कि ये हमारी लाइफ में क्यों आया। और सर्कमस्टांसेस और हालात जो हमारी लाइफ में बन जाते हैं उनको हमेशा ही कोसते रहते हैं। हमें क्या करना है, हमें इन चैलेंजेस को, इन सर्कमस्टांसेस को कोसना नहीं है, हमें इन चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली, हमें इन हालात के अकॉर्डिंगली, इन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना है। और उसके लिए हमें फिजिकली और मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम विंड। ये थीम क्या है इस पोएम का, तो थीम के ऊपर देखेंगे हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थीम ऑफ द पोएम विंड इज़ दैट वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड माइंड। क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट में पोइट, कि हमें जो है क्या है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सो दैट इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी और डिफ़िकल्टीज़ वी आर एबल टू कम्बैट ऑल ऑड्स। और क्या होगा कि मुश्किल के समय में जब डिफ़िकल्टीज़ होंगी तो हम जो क्या है, इस तरह से जो मुसीबतें हमारी लाइफ में आ रही हैं उनको हम जो है अच्छी तरह से टैकल कर सकें। जो ऑड थिंग्स हमारी लाइफ में, ऑड क्या होता है कि जो हमें चीज़ सूट ना करे उसको हम ऑड बोल सकते हैं। तो वो उनका सामना करने की हम में क्या हो जाती है, एबिलिटी आ जाती है। वी शुड बी विलिंग टू फेस चैलेंजेस एंड ओवरकम दैम विद एज। तो क्या करना चाहिए, हमारे जो मुसीबतें होती हैं, हमारे जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उनसे भागना नहीं चाहिए। उनको ओवरकम करने के लिए हमें जो उनको फेस ऑफ करना ही है, और ओवरकम करने के लिए हमें मेंटली और फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। There will always be someone waiting around the corner to overpower and defeat us if we are weak। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो लाइफ के हर एक हिस्से में हमें कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो हमें जो है हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। ठीक है, किसी भी कोने में कोई भी ऐसी पावर हमें मिल सकती है जो क्या करेगी,
हमें जो है वो कमज़ोर कर देगी, हमारे ऊपर ओवर पावर करेगी, हमें जो हमारे ऊपर राज करेगी, हमें दबाने की कोशिश करेगी जो लोग कमज़ोर होते हैं। इसलिए हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, फुल एक्सरसाइज, उसकी एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी डिवाइसेस, वर्ड मीनिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी डिलीवर कर दिए है, और वही जो कंटेंट है जो आपको मार्क्ड किया हुआ है, वही मार्क्ड कंटेंट आपको कॉपी के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखना है। आई होप आपको सारी की सारी पोएम की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउ वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।